हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीशा एकेडमी। और ये हमारा लेक्चर वीडियो 4 है। अब ये इसके वीडियो में हम ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किया था, जो कि वीडियो 1 में इंट्रोडक्शन दिया था, वीडियो 2 में 1.1 ली थी, और कुछ वीडियो के जरिए हमने ये जो 1.1 प्रैक्टिस सेट थी वो आपको कंप्लीट करा दी थी। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे साइमल्टेनियस दो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये जो दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन आपको बाय ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने हैं। इसके पहले हमने दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे। अब ये लेक्चर वीडियो में हम आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे दो वेरिएबल है, वेरिएबल x एंड y। यहाँ पे भी दो वेरिएबल है x प्लस वाई और यहाँ पे दो वेरिएबल है x माइनस वाई। ठीक है, तो दोनों भी वेरिएबल यहाँ पे अननोन है, मतलब दोनों भी वेरिएबल की हमको वैल्यू पता नहीं है, लेकिन दोनों की एडिशन यहाँ पे 5 आई है। ठीक है, दोनों की एडिशन यहाँ पे 5 है, मतलब एक तो यहाँ पे x अगर 2 रहता है तो y 3 रहेगा इज इक्वल टू 5। ठीक है, या फिर x अगर 1 रहता है, x अगर 1 रहता है तो y की वैल्यू रहेगी 4, दैट इज यह आ जाएगा आपका 5। ठीक है, या फिर x की वैल्यू अगर 2 रहती है तो y की वैल्यू रहेगी 3 इज इक्वल टू 5, या फिर x की वैल्यू अगर 4 रहती है तो y की वैल्यू रहेगी 1, ये हो गया आपका 5। या फिर x की वैल्यू माइनस भी रह सकती है, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू रहेगी 6, दैट इज 5। या तो यहाँ पे दोनों के दोनों वेरिएबल की हमको वैल्यू पता नहीं है, कोई भी रह सकती है। अगर x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 4 रह सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले उसी तरह x माइनस 1 है, उसी तरह x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। अगर x की वैल्यू अगर 3 रहती है तो y की वैल्यू रहेगी 0, दैट इज आपका ये आ गया 3। ठीक है, अगर x की वैल्यू अगर 4 रहती है तो y की वैल्यू रहेगी 1, दैट इज ये आपका आ गया 3। मतलब वैल्यू कोई भी रहो, आंसर 3 आना चाहिए, वैल्यू कोई भी रहो, आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। मान लीजिए x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू रहेगी 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये दोनों भी वेरिएबल है, ये दोनों भी वेरिएबल की हमको वैल्यू पता नहीं है, तो आप ये इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये अपना लीनियर इक्वेशन है। अब दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल की हमको वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप x की कोई आपकी इमेजिन करिए, कोई भी वैल्यू x की लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, जरूरी नहीं कि 1 2 3 लेना चाहिए, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 लीजिए, -1 2 3 लीजिए, -1 2 या 4 लीजिए, कोई भी वैल्यू लीजिए। तो मैंने आपके समझने के लिए x की वैल्यू ली है 1 2 3। ठीक है, अब देखिए अगर x की वैल्यू अगर 1 रहती है, x की वैल्यू अगर 1 रहती है तो अपना इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी ली है अपने, 1 ली है। देखिए बच्चों, x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दैट इज y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, x की वैल्यू अगर 1 ली है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसी तरह अगर x इज इक्वल टू, अगर मैं x की वैल्यू अगर 2 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए अपना इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दैट इज x इज इक्वल टू, दैट इज 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, y इज इक्वल टू 3। दैट इज वी कैन से दैट व्हेन x इज इक्वल टू 2, व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 3 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पे अगर x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब x की वैल्यू अगर 3 पुट करनी है तो y की वैल्यू हम 2 लेंगे, तभी जाके आपकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन आवर इक्वेशन इज x plus y is equal to 5, that is x, the value of x is 3, that is 3 plus y is equal to 5, y is equal to 5 minus 3, that is y is equal to 2. We can write here x is equal to, when x is equal to 3 then y is equal to 2, y is equal to 2।
तो यहाँ पे लिखते हैं हम x, y मीन्स 1,4, 1,4, x, y दैट इज 2,3, 2,3 और यहाँ पे 3,2। ठीक है, तो ये हो गया अपने x प्लस वाई की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशंस की कुछ वैल्यू, कुछ वेरिएबल जो हमने इमेजिन करके लिए है। लेकिन x की वैल्यू अगर हम इमेजिन करके लेते हैं, अपने मन से लेते हैं, तो y की वैल्यू अपने मन से नहीं आएगी, y की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन के जरिए। ठीक है, इसी प्रकार अब हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, जैसा हमने ये टेबल तैयार किया था उसी प्रकार ये इक्वेशन का हम टेबल तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, यहां पे x y, x कॉमा वाई। ठीक है, अब आप x जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू अपने मन से ली थी, ठीक है, तो आप y की भी वैल्यू अपने मन से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया 0, -1 और 2। ठीक है, कोई भी आप वैल्यू अपने मन से ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने जो ली है वो वही लेना चाहिए। ठीक है, और जरूरी नहीं कि x की वैल्यू मन से लेनी चाहिए, आप y की भी वैल्यू मन से ले सकते हैं। लेकिन अगर x की वैल्यू अगर आपने मन से लिए, अपने मन से ली, तो आपको y की वैल्यू एक इक्वेशन के जरिए आएगी। और अगर आपने वैल्यू अगर x y की वैल्यू अगर अपने मन से ली, तो एक x की वैल्यू ये इक्वेशन के जरिए आएगी। ठीक है, तो देखिए अपना इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। व्हेन y इज इक्वल टू 0, देन आवर इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दैट इज x माइनस y की वैल्यू कितनी है, 0 है, इज इक्वल टू 3, दैट इज x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसी प्रकार व्हेन x इज इक्वल टू -1, सॉरी व्हेन, उसी प्रकार y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1, देन अपना इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दैट इज x माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, -1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, दैट इज माइनस माइनस प्लस, दैट इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 minus 1, x इज इक्वल टू 2। व्हेन y इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और उसी प्रकार व्हेन y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, देन our equation is x minus y is equal to 3, that is what is the value of x, don't know, that is x minus what is the value of y, 2 is equal to 3, that is x is equal to 3 माइनस इधर आ गया प्लस हो गया, that is x is equal to 5। when y is equal to 2, then x is equal to 5। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x, y that is 3, 0, 2, -1 और 5, 2। ठीक है, तो ये अपना टेबल, यहाँ पे हम ये जो पॉइंट्स है 1,4, 2,3, 3,2 या 3,0, 2, -1, 5,2, ये पूरे कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कोऑर्डिनेट है 1,4, तो x एक्सिस इज 1 एंड y एक्सिस इज 4। देखिए हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर ली है, वर्टिकल एक्सिस इज नोन एज y एक्सिस, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल axis known as x axis. The right hand side of x axis is positive and left hand side is negative. ठीक है, उसी प्रकार ये वाली क्या रहेंगी, अपर साइड ऑफ y axis is, अपर साइड ऑफ y axis is negative। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट है आपका 1,4, तो 1 है x axis, 4 है y axis, तो पॉजिटिव x axis is here। ठीक है, 1 is here and 4 यहाँ पे है। ठीक है, तो दोनों भी यहाँ पे अगर देखिए मैंने अगर ये स्ट्रेट लाइन अगर निकाली और ये यहाँ पे अगर 1 x इज इक्वल टू अगर 1 रहता है, x इज इक्वल टू 1 रहता है, तो x इज इक्वल टू 1 मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। तो ठीक है, मैं पैरेलल निकालता हूं यहाँ पे y एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ये y इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 4 मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस। देखिए मैंने यहाँ पे x एक्सिस की, मैंने यहाँ पे x एक्सिस के लिए पैरेलल लाइन निकाली है। ठीक है, अब ये दोनों भी लाइन y इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1, दोनों भी लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होती है, मतलब ये दोनों भी लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, 1,4, दैट इज x एक्सिस 1 एंड y एक्सिस इज 4। ठीक है, उसी प्रकार
2,3, 2,3 means x coordinate 2, x coordinate is 2 and y coordinate is 3, y coordinate is 3, मतलब ये आपका पॉइंट यहां आ जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं 2,3। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों भी पॉइंट क्या आ गए, इंटरसेक्ट हो गए। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, दोनों भी पॉइंट क्या आ गए, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए, मतलब ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट 2,3। अब नेक्स्ट इज 3,2, मतलब 3,2 मींस x एक्सिस इज 3, x एक्सिस इज 3 एंड y एक्सिस इज 2, मतलब ये दोनों भी पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2,3। ठीक है, अब देखिए ये तीनों भी जो कोऑर्डिनेट्स है, तीनों भी कोऑर्डिनेट्स एक स्ट्रेट लाइन में है। मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए हमने ये एक लाइन ड्रॉ की, जो लाइन ये तीनों भी कोऑर्डिनेट से क्या हो गई, पास हो गई। ठीक है, तो ये लाइन को हम नाम देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 क्यों नाम दिया हमने, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स है 1,4, 2,3, 3,2, ये कोऑर्डिनेट कौन से लाइन के हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की लाइन के हैं, बराबर है। तो हमने वो लाइन को नाम दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब उसी तरह हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये लाइन के क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला कोऑर्डिनेट है 3,0, 3,0 मींस x एक्सिस इज 3 एंड y एक्सिस इज 0। ठीक है, अब x एक्सिस इज 3 मींस ये पॉइंट सिर्फ यहां पे आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि y एक्सिस 0 है। अदर कोऑर्डिनेट x एक्सिस इज 2 एंड y एक्सिस इज -1, y एक्सिस इज -1, तो x एक्सिस यहाँ पे आती है, x एक्सिस 2 यहाँ पे आ गया, और y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 मींस ये यहाँ पे, तो दोनों भी ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया 2 -1, 2,-1। ठीक है, और तीसरा कोऑर्डिनेट 5,2, दैट इज x एक्सिस इज 5 एंड y एक्सिस इज 2। तो देखिए x एक्सिस 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, और y एक्सिस कहाँ पे है, 2 पे है, 2 पे मतलब यहाँ पे, तो ये दोनों भी ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे मैंने नाम दिया 5,2। ठीक है, और ये जो तीन ही पॉइंट है वो एक लाइन में आने चाहिए, हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं। सकते हैं तीनों भी कोऑर्डिनेट एक लाइन में आ चुके हैं, ये लाइन को हम नाम देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये दोनों भी जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये दोनों भी लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है ये देख लेते हैं। दोनों भी इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एडिंग करेंगे दोनों भी इक्वेशन को, x प्लस एक्स दैट इज 2x प्लस वाई माइनस वाई दैट इज कैंसल, और यहाँ पे 5 प्लस 3 दैट इज 8, x इज इक्वल टू 8/2 दैट इज x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, और पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, दैट इज अपना इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, x plus y is equal to 5, that is what is the value of x, 4 plus y is equal to 5, that is y is equal to 5 minus 4, y is equal to 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब ये हमने व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करी है, ग्राफ करके ये एग्जैक्ट नहीं आया, आपके ग्राफ पेपर पे ये एग्जैक्ट आना चाहिए। मतलब ये हो गया आपका, यहाँ पे देखिए y एक्सिस है 1, y एक्सिस इज 1, y एक्सिस इज 1 एंड x एक्सिस इज 4। देखिए आप देख सकते हैं 4 x एक्सिस और y दोनों भी, ये देखिए यहाँ पे दोनों भी ये इंटरसेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम आपके प्रैक्टिस सेट में से कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके प्रैक्टिस सेट 1.1 में ये जो पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन आपको दिए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और आपको ये जो टेबल है ये टेबल कंप्लीट कराने हैं। तो देखिए सबसे पहले ये टेबल है ये इक्वेशन का, और ये टेबल है ये इक्वेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू दी हुई है 3। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम 3 लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 3,
x इज इक्वल टू 3, देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपना क्या इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, व्हेन x इज इक्वल टू 3 प्लस y एज इट इज इक्वल टू 3, दैट इज y इज इक्वल टू 3 माइनस 3, y इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 0, मतलब ये ऐसा आ जाएगा, x मतलब 3,0। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3,0, मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, when y is equal to 5, when y is equal to 5, then we can write here x plus y is equal to 5, x plus y is equal to x plus y is equal to 3, ये अपना इक्वेशन है। अब y की वैल्यू इज इक्वल टू 5 दी हुई है यहाँ पे, मतलब x की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम y की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 एज इट इज, और ये प्लस इधर आ गया मतलब माइनस हो गया, तो x इज इक्वल टू -2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 5 देन x, when y is equal to 5 then x is equal to -2, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं x की वैल्यू कितनी, -2, और यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 5। ठीक है, उसी प्रकार अब यहाँ पे देखिए 0,3, मतलब ये होगी x की वैल्यू, ये होगी y की वैल्यू, y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए x की वैल्यू पता नहीं है, y की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं हम y इज इक्वल टू 0, व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, देखिए अपना इक्वेशन क्या है, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, y की वैल्यू है 0, मतलब x एज इट इज -0 इज इक्वल टू 4, दैट इज x इज इक्वल टू 4, व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, मतलब यहाँ पे आएगा पहला कोऑर्डिनेट है 4, दूसरा कोऑर्डिनेट y दैट इज 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू है -1, x इज इक्वल टू -1 है, देन यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं व्हेन x इज इक्वल टू -1 देन अपना क्या इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, -1 माइनस y इज इक्वल टू 4, दैट इज -y इज इक्वल टू 4, और -1 यहाँ पे लिख लिया मतलब +1 हो गया, तो -y इज इक्वल टू 5, दैट इज y इज इक्वल टू ट्रांसफर दिस माइनस साइन टू दिस साइड, दैट इज -5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम व्हेन x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू -5। तो ये ब्रैकेट में आ गया आपका x कोऑर्डिनेट इज -1 और y कोऑर्डिनेट इज -5। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट है -4, तो x, y ये आ जाएगा आपका 0, -4। ठीक है, तो इसी प्रकार हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन देख लिए है। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।